एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स वगैरह हैं, इनके अंदर मुझे कहीं भी कॉन्शियस नज़र नहीं आती है, ये कॉन्शियस नहीं दिखते हैं, लेकिन इन्हीं के कलेक्शन से हम बने हैं और हम कॉन्शियस हैं। तो ये कॉन्शियस आई कहाँ से? अभी साइंटिस्ट जाके पूछूं इस दुनिया की जो फंडामेंटल रियलिटी वो है क्या, तो मोस्टली अब जब साइंटिस्ट होता है वो कुछ बोलेंगे भाई कि हमें नहीं पता, कुछ बोलेंगे भाई कि पहले मैटर आया, फिर जो ब्रेन है हमारा उसकी एक प्रॉपर्टी है, बस इमर्जेंट प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस, और उससे हम सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अभी आपको पता है हार्ट प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस, ये कोई सॉल्व नहीं कर पाया, इसको समझ नहीं पा रहे हम, क्योंकि जो साइंस है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है कि एक्सपीरियंस को कैसे साइंस बताएगा, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को कैसे साइंस बता सकता है कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं वो फायर करते हैं और हम ब्यूटी को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, हम कुछ फील करने लग जाते हैं, हम मैं वाला भाव ले आते हैं कि मैं हूँ और ये दुनिया अलग है। ये सब कैसे होता है? एक इंडियन फिलॉसफी ऐसी है जो ये कहती है कि मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये यूनिवर्स कभी बना ही नहीं, कॉन्शियसनेस है और वही अल्टीमेट रियलिटी है। सुन के अटपटा मुझको भी लगा था जब मैंने पढ़ा था, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इस फिलॉसफी के बाद बहुत सारी फिलॉसफी जो है वो चुप बैठ गई, क्योंकि इसने रियलिटी को उस तरीके से एक्सप्लेन करा जिस तरीके से किसी ने नहीं किया था। अद्वैत का मतलब है नॉन ड्यूलिज्म, मतलब दो नहीं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि एक है, नहीं, दो नहीं है, कि मैटर और कॉन्शियसनेस ये जो दो आप दिख रहे हैं ये दो नहीं है, एक ही रियलिटी है, एक ही फंडामेंटल अल्टीमेट रियलिटी है, एंड दैट इज ब्रह्मन। उसको ब्रह्मन बोला गया है अद्वैत फिलॉसफी में, कि जो कुछ आपको दिख रहा है, चाहे भले जो कैमरा जिससे मैं बात कर रहा हूँ या जिस मोबाइल से आप अभी देख रहे हैं, जो आपका हाथ इधर उधर घूम रहा है, सब कुछ जो दुनिया में आप देख सकते हैं, चाहे सुपरनोवा हो, ब्लैक होल्स हो, सन, स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस, एटम्स, सब कुछ, ये सब कुछ माया का हिस्सा है, इल्यूजन है ये। आप ये कह सकते हैं ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया कि मैटर जो है उससे कॉन्शियसनेस आई, लेकिन हम कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी ने आके कह दिया कि कॉन्शियसनेस भाई अल्टीमेट रियलिटी है, ये मैटर सब तो भाई माया का खेल है बस। तो मैटर आया कहाँ से? ये कुछ जो दिखता है, ये जब कुछ है, ये इतना सत्य क्यों लगता है? मैं छू सकता हूँ ना हर चीज़ को, टेबल को छू सकता हूँ, मैं हर चीज़ को छू सकता हूँ। अभी तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुमने मोबाइल हाथ पकड़ा हुआ है, ये रियल लगता है ना मोबाइल, तो नकली तो नहीं है। इसका आंसर ऐसे देते हैं ये लोग, आप जब सपना देखते हो उसके अंदर आप एक जंगल की तरफ जा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आपके पीछे में एक भूखा शेर पड़ा हुआ है, आपके पसीने छूट रहे हैं, आपकी सांसें तेज हो रखी है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रखी है, आप भागे जा रहे हो, थक गए और शेर बहुत पीछे पड़ा हुआ है, आपको डर लग रहा है, जंगल में आप खो जाते हो, जंगल में और जंगली जानवर हैं, फिर एकदम से आपकी नींद खुलती है। अब आपसे मैं पूछूं कि क्या वो जंगल एग्जिस्ट करता है? नहीं, आपके ड्रीम में एग्जिस्ट कर रहा था। वो शेर भी नहीं था, वो मैटर ही है ना एक तरीके से। शेर, जंगल, पेड़, वो सब कुछ उस ड्रीम का हिस्सा था जो आपके ड्रीम ने बनाया, वो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अद्वैत फिलॉसफी ये कहती है कि जो ये हम सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये देख रहे हैं जो दुनिया को, ये समझ लो कि हम जगे हुए में, वेकिंग स्टेट में एक सपना ही देख रहे हैं, और हमें लग रहा है कि ये सब कुछ रियल हो रहा है। जैसे हम सपने में डर रहे थे, शेर भाग रहा है, वैसे ही हम यहाँ पे सब कुछ फील करते हैं, हमें लगता है हम जी रहे हैं, हमारे रिश्ते हैं ये, हमें जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, ये सब कुछ जो चल रहा है ये पूरा एक ड्रामा चल रहा है, एक एक्ट चल रहा है, बस तुम जगे हुए हो। एक बहुत अजीब तरीके का सपना है ये। आपने एक बात सुनी होगी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये कहीं आपने सुना होगा। ऐसा क्यों बोला गया कि एक ही सत्य है, वो ब्रह्म है, और बाकी सब मिथ्या है? अब मिथ्या का मतलब यहाँ फॉल्स नहीं है कि सब झूठा है, ये दुनिया झूठी है, नहीं। पहले समझना होगा कि सत्य और मिथ्या का मतलब क्या है। यहाँ पे मिथ्या उस चीज को बोला गया है जो किसी चीज पे डिपेंडेंट है, जो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसको किसी चीज के सहारे की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत होती है एग्जिस्ट करने के लिए, साथ ही साथ वो टेम्पररी होती है। लेकिन जो सत्य है वो परमानेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं एग्जिस्ट करने के लिए। अब इमेजिन करो, जैसे तुम मूवी वगैरह देखने जाते हो थिएटर में, जिस स्क्रीन के ऊपर तुम मूवी देख रहे हो, जो स्क्रीन चल रही है बड़ी सी, उस पर कितनी मूवीज़ रोज़ चलती होंगी, उतरती होंगी, है ना। एक्टर्स आते हैं, एक्टिंग करते हैं, चले जाते हैं। जो स्क्रीन है ना, ये ब्रह्मन मान लो इसको, ये परमानेंट है, ये स्क्रीन रहेगा। बस यहाँ पर ये जो चीज़ें आती हैं, एक्टर आते हैं, हादसे होते हैं, रोमांस होता है, ड्रामा होता है, कॉमेडी होती है, और चले जाते हैं लोग। अब तुम मूवी जब देखते हो तो तुम ये तो नहीं कहते यार ये तो सच में हो रहा है भाई, एकदम भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसको रोकना होगा, ये दुश्मन इसको मार देगा। तुम्हें पता है मूवी देख रहे हो तुम। तो वैसे ही सब कुछ जो चल रहा है तुम्हारे आगे,
इस जगत के अंदर ये सब कुछ एक ड्रामा ही है, एक एक्ट है। और इसको देख कौन रहा है? इस ड्रामा को, इस पूरे प्ले को कौन देख रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है? दैट इज ब्रह्मन। अब तुम बोलोगे ब्रह्मन है कहाँ? क्या ये कोई डीटी है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस फिलॉसफी में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कोई भगवान है ये। नहीं, ब्रह्मन जो है वो निर्गुण निराकार है। निर्गुण मतलब कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है इसके, कोई गुण नहीं है इसके, ईश्वर की तरह कि आप कह दें कि ये तो दयालु हैं, ये प्यारे हैं। नहीं, ये निर्गुण है, निराकार है। निराकार मतलब फॉर्मलेस है। इनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता ब्रह्मन को सिर्फ आप नेति से डिस्क्राइब कर सकते हैं, निगेट कर सकते हो आप कि हाँ भाई ये नॉट दिस नॉट दैट, नॉट दिस नॉट दैट। आप ये नहीं कह सकते कि ये है ब्रह्मन क्योंकि अगर आपने कह दिया या फिर वो बोल दिया कि ये ब्रह्मन है तो डेफिनेटली वो इस जगत का हिस्सा होगा, और फिर जगत का हिस्सा है तो डेफिनेटली वो एक मिथ्या है या फिर वो परमानेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट होगा किसी चीज़ पे, तो ऑब्वियसली वो ब्रह्मन नहीं हो सकता। अब एक वर्ड तुम्हें समझना पड़ेगा कि बात यहाँ पे हो क्या रही है। आत्मन वर्ड होता है एक, सेल्फ, जो तुम्हारा मैं है, मैं वाला भाव। ये मैं नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बॉडी नहीं, बॉडी माइंड इमोशंस नहीं, मैं जो सेल्फ है, जो आत्मन है, जो देख रहा है। जब तुम बच्चे थे और जब तुम बड़े हुए हो अब तक तुम्हारी बॉडी चेंज हुई है, तुम्हारे थॉट प्रोसेसेस में चेंजेस आए हैं, तुम्हारे इमोशंस में चेंजेस आए हैं, तुम्हारे हर चीज़ में बदलाव आया है भाई। लेकिन एक चीज़ परमानेंट थी और वो था तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ। मैं तुम्हारा नहीं बदला, दैट इज़ योर आत्मन। यही आत्मन जो है ये भूल गया है कि वो ब्रह्मन है, क्योंकि माया है, सब कुछ दिख रहा है भाई आगे, सब कुछ कि भाई इतना मज़ा आता है यार, पार्टी करता हूँ क्लब में, वहाँ जाता हूँ, बढ़िया खाता पीता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ। भूल गया है अपनी बॉडी से, अपने इमोशन से, अपने थॉट से, अपने डिज़ायर से हम इतने चिपक चुके हैं, उसी से आइडेंटिफाई करते हैं खुद को कि मेरा तो नुकसान हो गया यार बिजनेस में, मेरा दिल टूट गया, मेरा मेरा मेरा, और दुख में पड़े रहते हैं। अब अद्वैत फिलॉसफी ये कहती है कि यही तो जानना है, इस अविद्या के कारण, इस इग्नोरेंस के कारण तुम्हें दुख झेलना पड़ता है, सफरिंग होती है, तुम्हें तकलीफ होती है। और जब इस अविद्या को ख़त्म कर दोगे, जब जान लोगे अपना ट्रू सेल्फ, अपना ट्रू नेचर कि तुम ही ब्रह्मन हो, तुम ऑलरेडी फ्री हो, तुम ऑलरेडी इटर्नल हो, इन्फिनाइट हो, तुम्हारा जो ट्रू नेचर है उसको जब तुम रियलाइज कर लोगे, नॉट इंटेलेक्चुअली तो तुम लोग समझ ही जाओगे, कंसेप्चुअल लेवल पे तो तुम और मैं समझ ही रहे हैं इस चीज़ को, बहुत से लोग जानते होंगे, कितनी किताबें पढ़ी होंगी लोगों ने, बट इसको रियलाइज कितने लोग कर पाते हैं? पता नहीं कितने लोगों ने अब तक किया है। इस चीज़ को जान लेना, रियलाइज कर लेना, ब्रह्मन, आप ब्रह्मन ही हो, तुम और मैं ब्रह्मन हैं, ये जान लेने के बाद तुम अपनी बॉडी से, अपनी इस दुनिया से, अपने डिज़ायर से आइडेंटिफाई नहीं करते हो खुद को। तुम्हारी अटैचमेंट अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तुम्हें पता होता है कि ये सब कुछ एक नाटक चल रहा है, एक ड्रीम चल रहा है, एक बकवास चल रही है, क्यों जुड़ूं मैं इससे? तुम एंजॉय करने लग जाते हो फिर, और इसी को मोक्ष कहते हैं। सबसे कमाल की बात ये लगती है कि यहाँ पे आपको कहीं मरने की ज़रूरत नहीं है इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, कि आपको कहीं जाना है देन वहाँ पे आपका हिसाब किताब होगा। नहीं, आप जीते जी आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का मतलब है लिबरेशन। आपको पता चल गया यार आपका ट्रू नेचर, खत्म कहानी, और वह एहसास अलग होता है। ये फिलॉसफी ऐसा कुछ कहती है। अब ब्रह्मन को समझना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे ब्रह्मन परमानेंट है। मैं इसका एग्जांपल आपको गोल्ड का एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब सोने का कंगन है, आप जाते हो सुनार के पास, कहते हो जी इसका कुछ और बना दो, मुझे ना कान की बाली चाहिए, कान की बाली बना दी, उसके बाद अंगूठी बना दी सोने की उसी से, फिर उसके बाद कुछ समय बाद मन किया भाई कुछ झुमका बना देते हैं, कुछ भी बना दिया आपने, कोई ज्वेलरी बना दी अलग। अब ये शेप चेंज हो रहे थे, नाम चेंज हो रहे थे ज्वेलरी के, कुछ कभी कुछ बन रहा था, कभी कुछ बन रहा था, लेकिन एक चीज़ परमानेंट थी। क्या थी वो परमानेंट? गोल्ड। गोल्ड तो सब में था, सोना। वैसे ही ब्रह्मन जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है, रहता है और विटनेस करता है सब कुछ। ये सब कुछ जितने भी एक्ट हो रहे हैं उनको विटनेस कर रहा है ब्रह्मन। ये सब जो नाटक चल रहा है उसको देखने वाला ब्रह्मन है, वो इससे अफेक्टेड नहीं होता है। तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ जो है, जो कि ब्रह्मन है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारा ब्रेकअप हो या ना हो? उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी से तुम आइडेंटिफाई हो, तुम्हारा दिल टूट जाता है, वो अलग बात है, पर तुम्हारे आत्मन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं। वो बस विटनेस करता है, वो बस मूवी देखने आया है।
वो इफेक्ट नहीं होता उससे। मैं इसके ऊपर और वीडियोस ला सकता हूँ आगे, इसकी सीरीज़ निकाल सकता हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, अगर मुझे लगा इसके ऊपर बात करनी और चाहिए, क्योंकि काफ़ी बात हो सकती है यार। क्योंकि ये फ़िलासफ़ी है ना, इसने सबसे मुश्किल क्वेश्चन को उठाया और उसका आंसर करने की कोशिश करी कि भाई है क्या ये सब कुछ जो चल रहा है आगे पीछे हमारे। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है हमें। और दूसरा क्वेश्चन हमें परेशान करता है, हु एम आई। तो फ़िलासफ़ी कहती है यू आर दैट, तत्वमसी, तुम ब्रह्मन हो भाई। बाकी आप बताना यार मुझे कि आपको कैसी लगी फ़िलासफ़ी, और आगे वीडियो अगर चाहिए तो बताना। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखो, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और कमेंट छोड़ जाना, बिल्कुल अच्छा लगेगा मुझे। चलो, गुड बाय।